लोकी एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क के 2012 का समय दिखाया जाता है, जो कि एवेंजर्स एंड गेम का था, जहां एवेंजर्स लोकी को पकड़कर लिफ्ट से ले जा रहे होते हैं, पर क्योंकि हल्क काफी बड़ा था तो वो लिफ्ट में नहीं आ पाता, जिससे उसे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। इधर जब टोनी टेज़रेक्ट का ब्रीफ केस लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हल्क सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, जिसका धक्का लगने से वो ब्रीफ केस टोनी के हाथ से छूट जाता है और इस कारण से टेज़रेक्ट लोकी के पास पहुंच जाता है और लोकी तुरंत समय न गंवाते हुए टेज़रेक्ट की मदद से वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोकी मंगोलिया के रेगिस्तान में गिरता है, जहाँ पर कुछ लोग उसके पास आते हैं। इन्हें देखने के बाद लोकी एक बड़े से पत्थर पर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि हमारा नाम लोकी है और हम यहाँ एसगार्ड से एक नेक इरादे से आए हैं। तभी वहाँ अनजान दरवाजे से आते हुए कुछ सिपाही दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कहती है कि समय रेखा में फिर से छेड़छाड़ की गई है और हमें विद्रोही की पहचान हो गई है। वो लोकी से कहती है कि हम टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से हैं, तुम्हें समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लोकी की इस बात को सीरियस न लेने पर वो लोकी को एक जोरदार पंच मारती है और उसके गले में एक अजीब सा पट्टा डाल के अपने सिपाहियों को कहती है कि टाइमलाइन को फिर से रिसेट कर दो। इसके बाद वो लोकी को लेकर उसी दरवाजे से वापस आ जाते हैं, जहां पहुंचकर लोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडर एक डिवाइस की हेल्प से उसे रिसेट कर देती है। इससे वो वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ से भागता है। कमांडर वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को टेज़रेक्ट देकर कहती है कि सबूत के तौर पर इसे नोट कर लो। इसके बाद उसे एक लिफ्ट जैसे कमरे में डाल दिया जाता है, जहाँ एक रोबो उसके कपड़े चेंज कर देता है। इसके बाद लोकी को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसे एक एम्प्लॉय कुछ पेपर देता है और कहता है कि तुमने जो भी अभी तक बोला है उस पर साइन करो। पहले तो लोकी वहां पर कुछ बातें करने की कोशिश करता है, पर जैसे उसकी पेपर्स की संख्या बढ़ने लगती है, वो बिना कुछ बोले चुपचाप उन पेपर्स पर साइन कर देता है। फिर उसे एक और जगह शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर उसके इंसान होने की जाँच की जाती है। इसके बाद उसे एक बड़े से हॉल में भेजा जाता है, जहाँ पर लोकी को टिकट लेने के लिए कहा जाता है। इस पर लोकी कहता है कि हम तो यहाँ 2 ही लोग हैं, टिकट लेने की क्या जरूरत है, पर वहाँ मौजूद गार्ड उसके जोर देने पर वो टिकट ले लेता है। इसके बाद वहाँ पर उस जगह के इंट्रो के लिए एक वीडियो चलाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि बहुत समय पहले ब्रह्मांड में अनेक समय रेखाएं थी, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में काफी लड़ाई झगड़े और समस्याएं हो रही थी, और इस विनाश को रोकने के लिए 3 समय रक्षकों ने सारी समय रेखाओं को मिलाकर एक शाश्वत समय रेखा का निर्माण किया। और जब कोई आपके जैसा वेरिएंट जो समय रेखा का पालन नहीं करता और शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, इससे बहुत सारी समय रेखाएं हो जाती हैं। लेकिन इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे विद्रोहियों को पकड़ने के लिए हमारे समय रक्षकों ने TVA का निर्माण किया है, जो उन विद्रोहियों को पकड़कर उस टाइमलाइन में सेट करते हैं और फिर उन पर मुकदमा चलाया जाता है। और लोकी को यहाँ ये भी पता चलता है कि उसके ऊपर अब मुकदमा होने वाला है। इसके बाद हमें फ्रांस में 1549 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर TVA की कुछ सिपाही मारे गए होते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन TVA का एक एजेंट कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये इस हफ्ते का 6वां हमला है, और साथ ही ये भी पता चलता है कि हमला करने वाला सिपाहियों का रिसेट डिवाइस भी ले गया है। तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिससे एजेंट हमला करने वाले के बारे में पूछता है। हालांकि वो लड़की कुछ बोलती नहीं, पर वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है, जो कि शैतान की जैसी दिख रही थी। इसे देखकर वो एजेंट कहता है कि डरो मत, वो हमसे डरता है। इसके बाद एजेंट मोबियस को उस लड़की के पास से एक कैंडी मिलती है, जिसे वो अपने सिपाहियों को देकर कहता है कि पता लगाओ ये कहाँ से आई है। तभी वहाँ पर TVA का एक एम्प्लॉय लोकी की फाइल लेकर आता है। फिर हमें कोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जज रेवोना लोकी से ये पूछते कि तुमने टाइमलाइन का उल्लंघन किया है, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है। इस पर लोकी कहता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, टाइमलाइन में जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है वो हमने नहीं, अवेंजर्स ने की है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो अवेंजर्स हैं। अगर हमें ही आपके कुछ सिपाही मिल जाए तो हम खुद ही उन्हें सजा दे देंगे। इस पर रेवोना कहती है कि ये मुकदमा अवेंजर्स पर नहीं बल्कि तुम पर चलाया जा रहा है। अवेंजर्स ने जो किया वो उनकी नियति थी, यानी कि वो होना ही था, पर तुमने जो किया वो समय रेखा का उल्लंघन था। लोकी पूछता कि नियति कौन तय करता है। इस पर रेवोना बताती है कि नियति हमारे समय रक्षक यानी कि टाइम कीपर्स तय करते हैं। इस पर लोकी कहता है कि फिर तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन जज कहती है कि वो अभी बिजी हैं, वो तुमसे अभी नहीं मिल सकते। इसके बाद लोकी अपना जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसे देखकर वहाँ सब हंसने लगती हैं। इसके बाद रेवोना बताती है कि TVA में जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती। इसके बाद रेवोना उसे रीसेट करने की सजा सुनाती है। इससे लोकी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग 2 कौड़ी के सरकारी अफसर हमें सजा दोगे, तुम्हें हमारी शक्तियों को जरा भी अंदाजा नहीं है। तभी एजेंट मोबियस बोलता है कि मुझे इसकी काबिलियत का पता है। इस पर रेवोना कहती है कि मोबियस क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत घटिया आइडिया है। पर मोबियस उससे एक चांस देने के लिए कहता है और लोकी को वहाँ से रिसेट होने से बचा लेता है। इसके बाद वो उसे टाइम थिएटर में ले जाता है और कहता है कि मेरा नाम एजेंट मोबियस है और मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, और पूछता है कि तुम यहाँ से आजाद हो गए तो तुम क्या करोगे। इस पर लोकी जवाब देता है कि हमने जो शुरू किया उसे खत्म करेंगे। इस पर मोबियस उसका मतलब पूछता है, तो वो बताता है कि वो मिड
गार्ड यानी कि पृथ्वी पर राज करेगा। इसके बाद मूवीज कहता है उसके बाद क्या, खाया पिया और खत्म, क्या तुम्हारी बस इतनी ही जिंदगी है? इस पर लोकी कहता है कि नहीं, इसके बाद हम 9 रियासतों पर राज करेंगे। इस पर मोबियस उसे ताने मारता है और कहता है कि एक लोकी जो इतना कुछ कर सकता है वो सिर्फ राज क्यों करना चाहता है। लोकी कहता है कि नहीं, हम तो लोगों की परेशानियों को कम करना चाहते हैं। तो मोबियस कहता है कि तुम्हारे राज करने से लोगों की परेशानी कैसे दूर होंगी? लोकी कहता है कि लोग सबसे ज्यादा अपनी आजादी से ही परेशान हैं, हर चीजों को चुनने की आजादी, और तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि लोग हमेशा गलत ही चुनते हैं। इसके बाद एजेंट मोबियस लोकी को उसका लाइफ टेप दिखाता है जिस पर लोकी पूछता है कि ये क्या है। मोबियस कहता है कि ये तुम्हारी करतूतों का प्रीमियम कलेक्शन है, और फिर कहता है बात कमाल है कि तुम बात तो राज करने की करते हो पर तुम्हारी किस्मत में हमेशा हार ही नसीब होती है। इसके बाद मोबियस उसे न्यूयॉर्क में उसके द्वारा किए गए हमले से हुए लोगों के नुकसान को दिखाता है और पूछता है कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या तुम्हें लोगों को कष्ट देने में, परेशान करने में मजा आता है? लोकी कहता है नहीं, हम जो करते हैं वो तुम्हारे समझ के परे है। इस पर एजेंट कहता है कि तुम कहते हो कि तुम शरारतों के देवता हो पर तुम्हारी हरकतें तो कुछ और ही दिखती हैं। तुम पकड़े जाने पर हर बार अपनी हरकतों की वजह से बच जाते हो। अब तक लोकी बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? तो मोबियस कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि तुम ये हरकतें क्यों करते हो और मैं शरारतों के देवता को समझना चाहता हूँ। और फिर वो बताता है कि अगर तुम अभी टीवी में पकड़े गए नहीं होते तो एसगार्ड के किसी काल कोठरी में बंद होते। और वो ये भी दिखाता है और कहता है कि तुमने तो अपनी बेवकूफी के कारण अपनी माँ को भी मरवा दिया था। फिर लोकी को उसकी माँ के मरने की सीन दिखाता है जिसे देखकर लोकी को यकीन नहीं होता और कहता है कि ये सब झूठ है, तुम भविष्य कैसे दिखा सकते हो, ये तो हुआ ही नहीं है। इस पर एजेंट बताता है कि टाइम रक्षक यानी कि टाइम कीपर सबका भविष्य लिखते हैं और ये टेप लोगों की पूरी लाइफ को दिखाता है। तभी एजेंट के पास कमांडर आती है और कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तुमसे बात करनी है। एजेंट मोबियस लोकी को कहीं ना जाने की हिदायत देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर लोकी को रिसेट करने के लिए कहती है। इस पर एजेंट मोबियस उसे ऐसा करने से मना कर देता है और जब एजेंट मोबियस वापस अपने केबिन में आता है तो देखता है कि वो लोकी के गले में लगे डिवाइस का कंट्रोल रिमोट भूल गया था, जिससे वहाँ से लोकी गायब हो जाता है। इसके बाद लोकी उसी एम्प्लॉय के पास पहुँचता है जिसे कमांडर ने टेजरेक्ट रखने को दिया था और उससे वो टेजरेक्ट वापस मांगता है और देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी अनंत मणियां पड़ी हैं। वो उस एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या ये अनंत मणियां हैं? तो वो बोलता है कि हाँ वही है और बताता है कि ये तो यहाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, हम इन्हें यहाँ पर पेपर वेट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद लोकी को एहसास होता है कि टीवी सच में ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल संस्था है। तभी कमांडर आकर लोकी पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन लोकी टेजरेक्ट लेकर यहाँ से फिर से गायब हो जाता है और फिर से टाइम थिएटर में पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी पूरी लाइफ को देखता है कि कैसे उसकी माँ मारी गई, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। फिर वो देखता है कि वो भी थैनोस के हाथों मारा जाता है। तभी वहाँ पर कमांडर पहुंच जाती हैं और लोकी को मारने की कोशिश करती हैं। तब लोकी उससे कहता है कि मेरे इरादे नेक थे और उस पर अटैक करके टाइम बेल्ट उसके गले में डाल देता है। इसके बाद वो उसे काफी परेशान करता है, जिसके बाद जब एजेंट मोबियस वहाँ आता है तो लोकी उससे कहता है कि लोगों को मारने या उन्हें कष्ट पहुंचाने से मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी है। इस पर एजेंट मोबियस पूछता है कि ये कैसी मजबूरी है? लोकी बोलता है कि मुझे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद एजेंट मोबियस बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक टाइम वेरिएंट को पकड़ने के लिए और वो हमारे लोगों को मार रहा है और तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे। इस पर लोकी कहता है कि तुम्हें मेरी ही मदद क्यों चाहिए? मोबियस बताता है कि वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। इसके बाद हमें सेलेना के 1858 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम वेरिएंस टीम टाइम लाइन को ठीक करने गई होती है पर उनको कोई बुरी तरह जलाकर मार देता है और टाइम रिसेट डिवाइस ले लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।